हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के प्रैक्टिस सेट। 40 क्वेश्चन करेंगे साथियों इस वीडियो में। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का पहला प्रश्न देख लो। निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। किसने किया? कुंवर सिंह। राइट ऑप्शन डी। सेकेंड प्रश्न, 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था मेरठ से। कहाँ से हुआ था? मेरठ। बी राइट ऑप्शन। कानपुर के विद्रोही नाना साहेब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? जो नाना साहेब थे ना, वो किस पेशवा के पुत्र थे? तो वो थे बाजीराव द्वितीय के पुत्र। बाजीराव द्वितीय। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बरेली से। डी राइट ऑप्शन, बरेली। प्रश्न नंबर 5, 1857 के विद्रोह किस मुगल शासक का योगदान था? जो 1857 का विद्रोह था उसमें जो बहादुर शाह द्वितीय थे उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था साथियों। डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 6, मेरठ के सिपाही मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के द्वार पर, जो मेरठ के सिपाही थे, कब? यहाँ देखो, मार्च मई दिया हुआ है। मार्च में तो विद्रोह हुआ ही नहीं था, मई से स्टार्ट हुआ था। मई 1857 लिख लो पहले। और कब हुआ था? तो कुछ ही नहीं करना, दो आदमी खड़े कर दो। 11 मई 1857 को। मंगल पांडे को बैरकपुर में कब ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को जो 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी की सजा दे दी गई। 29 मार्च 1857। 2011 की जनगणना जनसंख्या घनत्व के घटक को संबंध में निम्नलिखित से कौन सा एक राज्य असंगत है? असंगत है वो है अरुणाचल प्रदेश। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी क्या है? जो राष्ट्रीय महिला श्रम बल की भागीदारी है वह 25.51%। डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल वैश्विक आबादी की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में है? वो है 17.5%। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है? तो वो है बिहार और सिक्किम। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि 1.64%। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर्ज की गई है? वो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर्ज है वो लक्षद्वीप में की गई है। प्रश्न नंबर 15, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? वो है मुंबई। मुंबई में जनसंख्या सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 16, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो दादर और नगर हवेली की साक्षरता है ना, वो सबसे कम है साथियों। ये ऑप्शन राइट होगा।
प्रश्न नंबर 17, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? ग्रामीण साक्षरता दर 66.77%। बी राइट ऑप्शन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो है मराठी। ए राइट ऑप्शन मराठी। प्रश्न नंबर 19, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य में हिंदू जनसंख्या सर्वाधिक है? तो हिंदू जनसंख्या सर्वाधिक है वो आपके हिमाचल प्रदेश में। डी राइट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 20, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात सबसे कम है वो कौन सा राज्य है? वो है दमन और दीव। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई थी? 65.46%। बी राइट ऑप्शन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7%। राइट ऑप्शन डी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.8%। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोषित मृत्यु दर क्या है? अशोषित मृत्यु दर 7.1%। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है वो आपके गोवा राज्य। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के दमन और दीव का लिंगानुपात कितना था? दमन और दीव का लिंगानुपात 618। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 74। प्रश्न नंबर 30, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? जो मोहनजोदड़ो स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है? वो है सिंधु नदी। डी इसका राइट ऑप्शन। धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में? धोलावीरा का प्राचीन शहर है वो गुजरात में साथियों। पढ़ते ही आ रहे हैं कंटिन्यू अपनी, गुजरात राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? प्राचीन स्थल जो भारत में स्थित नहीं है वो है मेहरगढ़। ये भारत में स्थित नहीं है। राइट ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 33, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? मोहनजोदड़ो है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिले वो है आयताकार। ए राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 35, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी होती थी? हड़प्पा की अधिकांश मोहरें सिलखड़ी से बनी होती थी। सी सिलखड़ी। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है वह सोरतुगई। ए राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से किस वेद में दक्ष राग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है? तो वो है आपके ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 38, आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई थी
तो सामाजिक इकाई क्या थी? वो थी जन। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है? अभी बताया था ना, ऋग्वेद। सी। और आज का अपना अंतिम प्रश्न, कुल कितने वेदांग है? कुल वेदांग 6 है। 40 में से कितने परसेंट सही के साथियों? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।